रात के लगभग 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे खामोश हवेली कहते थे, क्योंकि उस हवेली में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक भयानक आत्मा रहती है। और आज उसी हवेली की तरफ एक लड़का जा रहा था। उसका नाम था आरव। आरव शहर से आया हुआ एक यूट्यूबर था। उसे भूत प्रेत और रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। जब उसने गांव वालों से उस हवेली के बारे में सुना तो उसने तुरंत फैसला कर लिया, आज रात वो उसी हवेली में वीडियो बनाएगा। आरव ने अपना कैमरा ऑन किया, धीरे से बोला, दोस्तों, अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं इस गांव की सबसे डरावनी हवेली के बाहर खड़ा हूँ। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की टहनियाँ आपस में टकरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरव ने कैमरा हवेली की तरफ घुमाया। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन पूरी तरह टूटी फूटी। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर पूरा अंधेरा था। आरव ने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया। दरवाज़ा चरचराहट की आवाज़ के साथ खुला और उसी पल हवेली के अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। आरव को एक पल के लिए अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था। आरव ने अपनी टॉर्च ऑन की। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जिनमें कुछ अजीब बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन तस्वीरों की आंखें आरव को देख रही हों। आरव ने कैमरे में कहा, दोस्तों, यहाँ का माहौल सच में बहुत डरावना है। अचानक ऊपर की मंजिल से धप जैसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। आरव वहीं रुक गया। उसने टॉर्च ऊपर की सीढ़ियों की तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियाँ चरचराहट की आवाज़ कर रही थी, जैसे किसी को उसकी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही हो। जैसे ही आरव ऊपर पहुंचा, अचानक उसका कैमरा बंद हो गया। आरव हैरान रह गया, ये कैसे हो गया? बैटरी तो फुल थी। उसने कैमरा फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा चालू नहीं हुआ। तभी उसके पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आई। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, यहाँ से चले जाओ। आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऊपर एक कमरा था, जिसका दरवाज़ा बंद था। दरवाजे पर पुराने खून के निशान थे। आरव को लगा शायद यही उस रहस्य की शुरुआत है। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में हर दीवार पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। बीच में एक पुरानी कुर्सी थी और उस कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी थी। लेकिन वो गुड़िया साधारण नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसका सिर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे वो जिंदा हो। अचानक गुड़िया की गर्दन चक की आवाज़ के साथ आरव की तरफ घूम गई और उसी पल कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। आरव ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई। दीवारों पर जो निशान थे वो अब साफ दिख रहे थे। वो निशान नहीं थे, वो हाथों के खून से बने निशान थे और हर निशान बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी ने यहाँ कई लोगों को मार दिया हो। तभी गुड़िया जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे खुद ब खुद खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ आई, तुम भी यहीं रह जाओगे। आरव डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके पीछे किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। आरव ने डरते डरते पीछे देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह काला अंधेरा था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो धीरे से बोली, यह हवेली अब हमारी है। आरव भागने के लिए मुड़ा, लेकिन कमरा अब बदल चुका था। दीवारें गायब हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उस अंधेरे में कई परछाइयाँ खड़ी थीं और सबकी आंखें आरव पर टिकी हुई थीं। तभी सभी परछाइयाँ एक साथ बोलने लगी, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के पास गए। उन्हें हवेली के दरवाजे के पास एक कैमरा मिला। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में सिर्फ अंधेरा था।
लेकिन आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। आरव की कांपती हुई आवाज़। अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो तो इस हवेली में कभी मत आना, यहाँ कोई इंसान नहीं बचता। और अचानक वीडियो में एक डरावनी आवाज़ आई, अब ये भी हमारे साथ है। वीडियो अचानक बंद हो गया और उसके बाद आरव कभी नहीं मिला। लेकिन कहते हैं अगर कोई आधी रात को उस हवेली के पास से गुजरे तो अंदर से किसी की आवाज़ आती है, मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन जो भी उस आवाज़ के पीछे गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। और तभी से वो हवेली और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई, क्योंकि अब वहाँ एक और आत्मा रहती है। वो आत्मा आरव की है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।